ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यम् ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थितियों के साथ अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। ये कल सुबह 5:42 तक। उसके बाद एकादशी मोक्षदा एकादशी गीता जयंती कल है और आज उत्तर भाद्रपद नक्षत्र
दोपहर 1:29 तक है। उसके बाद रेवती नक्षत्र लग जाता है। आज मंगलवार है, मंगल देव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन, और हेमंत ऋतु चल रही। यहाँ ऋषिकेश का रात्रि का 12 बजे का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री रहा, और दिन का अधिकतम तापमान दोपहर 12 बजे का 18 डिग्री। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 10 दिसंबर 2024, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो इस अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में, समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में, विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में, उत्तर हिमालय प्रांत में, उत्तराखंड राज्य में, टिहरी जिले, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर, नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में, मुनि की रेती प्रांत में, शीशम जाड़ी में, अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से, गंगा किनारे से, हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्मानुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत जूम एवं यूट्यूब की व्याख्यान माला में अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग के श्लोक नंबर 17 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म और बुद्धि से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक बुद्धि करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो भगवान अपने गुण प्रभाव और विभूति सहित सगुण स्वरूप का वर्णन करते। सगुण रूप लीला कि वह भगवान की विभूति या सगुण उसका सारा यज्ञ के रूप में भगवान ने कहा। तो कल हमने देखा कि यज्ञ में जो भी है सारा वो सब भगवान की विभूति है। तो इसको आप यज्ञ कहते हैं। जो हवन कुंड होता है आध्यात्मिक दृष्टि से ले तो हवन कुंड होता है वो मन बुद्धि है, और आहुतियां जो पड़ती है वो राग द्वेष है, घी है, और अग्नि जो है वो ज्ञान है, आत्मज्ञान जिसमें आहुति पड़ती। तो ये यज्ञ है आध्यात्मिक दृष्टि से, और भौतिक दृष्टि से तो आप देखते ही हो कि भगवान ने कहा
अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाहम औषधम मंत्रोहमहमेवाज्यम अहम अग्निरहम हुतम। तो सारा यज्ञ विश्व रूप स्वरूप जो है विराट व्यष्टि रूप में, तो यज्ञ जो हम करते हैं वो यज्ञ को विष्णु कहा, विराट विष्णु रूप है, कि उसमें सारा का सारा जो है साधन सामग्री सब भगवान विष्णु ही है। क्रतु हम वैदिक विधि विधान से जो यज्ञ है भगवान कहते मैं हूं। यज्ञ जो लौकिक कर्म कांड आदि होते हैं वो भी मैं हूं। और जो स्वधा अन्न दान करते हैं पितरुओं को उसे स्वधा, पितृ को अन्न की अर्पण किया जाता है आहुति के रूप स्वधा, और देवताओं को भी अर्पण किया जाता है तो उसे स्वाहा कहते हैं। तो यज्ञ में ये सारा जो है भगवान का ही स्वरूप है। औषधि जो सामग्री अर्पण की जाती है, जड़ी बूटियां है, जल है, नैवेद्य है, पुष्प है, फल है, धूप है, दीप है, सब जो भी आप पूजा सामग्री जितनी भी है औषधि कहो, तो प्राणी के द्वारा उपयोग में आती है भोजन के रूप में या किसी भी रूप में हवन सामग्री, वो भगवान कहते हैं मैं ही हूं, मेरी अहम एव। और यज्ञ करते समय जो मंत्र उच्चारण होता है वो मंत्र उच्चारण शब्द समूह, वो वैदिक मंत्र जो है वो भगवान का ही स्वरूप है। आज्यम जो घी की आहुति पड़ती है, देसी गाय का घी, तो वह आज्यम कहा जाता, वो भी भगवान कहते हैं मैं हूं। और जिस अग्नि में आहुति पड़ती है वो अग्नि भी, हवन कुंड में जो अग्नि प्रज्वलित है वो प्रज्वलित का ये भगवान विष्णु है, भगवान ही है। और जो हवन रूप क्रिया है कर्म कांड विधि विधान संपूर्ण, पूजा विधि कहो, कर्म कांड कहो, उस 16 विधि विधान होते हैं उस सारे क्रम से, कर्म कांड क्रिया कांड सारे भगवान के, वो भी मैं ही हूं, यानी अज्ञा रूप में पूर्ण रूप से भगवान ही है, भगवान का ही स्वरूप है, विभूति है। तो भगवान किस किस सगुण रूप में उपस्थित है ये भगवान कह रहे हैं। सर्वत्र उपस्थिति है ना, इसीलिए विभूति के द्वारा भगवान का मैं सर्वव्यापक कैसे, सर्वव्यापक तत्व सिद्ध स्वयं भगवान अपनी सगुण विभूति के द्वारा कर, ये सब मैं ही हूँ। जैसे वो सुवर्ण कहता है कि अंगूठी है, नेकलेस है, बैंगल्स है, चेन है, ये सब मैं ही हूँ, मेरे सिवा ये कुछ है ही नहीं, मैं ही हूँ सब। हाँ अलग अलग उपाधियां है, सगुण में तो उपाधि रहेंगी अलग अलग, निर्गुण में तो एक ही तत्व है परमात्मा। तो इस प्रकार और भी विभूतियां कह रहे हैं भगवान आगे श्लोक नंबर 17 में, कि किस किस सगुण रूप में सर्वत्र उपस्थित है परमात्मा की उपस्थिति सर्वत्र है, विभूति रूप में, ऐश्वर्य रूप में। तो वह बताते हैं भगवान आगे श्लोक नंबर 17 में 9 विभूतियां और। तो ये 16 से लेके 19 तक भगवान 36 विभूतियों का दर्शन कराते, सर्वव्यापक परमात्मा कैसे है। इसे विभूति योग भी कह सकते, छोटी मात्रा। ये 10वां अध्याय पूरा विभूति योग, उसमें 84 विभूति का है, यहाँ तो भगवान संक्षेप में 36 विभूति कह रहे हैं। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार रुक्षामयजुरेव च।
पिता अहमस्य जगत, माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकार, रुक्षाम यजुरेव च। बोले संपूर्ण जगत का मैं पिता हूँ, माता हूँ, पितामह हूँ और धाता हूँ। अब जो जगत का धाता यानी धारण करने वाला, कैसे धारण करता है? बोले वह सभी को अपने संचित कर्मों के अनुसार फल देने वाला, धाता कहो कि विधाता कहो। तो प्रत्येक क्षण सभी जीवों को उसके कर्मों के अनुसार फल देने वाला, कभी तुरंत देता है, कभी जन्मांतर में भी फल मिलता है, लेकिन वो फल देता है, फलदाता। उसे विधाता कहते, धाता का धारण करते, इसी अनुसार पालन पोषण, कर्मों के अनुसार उसे फल देकर उसका धारण पालन पोषण करते। पाप पुण्यादि कर्म है तो उसका उसी अनुसार पालन पोषण करते। ये सबके जीवन में देखा जाता है कि पापी का भी पालन पोषण भगवान करते, पुण्यात्मा का भी पालन पोषण उसके कर्म के अनुसार सबका। और पिता कहा, पिता होता है जो उत्पत्ति का मूल कारण, रक्षक है, उत्पत्ति का कारण, बीज रूप में पिता है। माता है धारिणी, पालन पोषण करने, जन्मदायी, पूज्यनीय, मान्यते पूज्यते इति माता, वह धारण करती है, पालन पोषण करती है, तो माता है। पितामह है, वो पिता का सर्जनहार, इसीलिए पितामह कहा। दादा बाबा कहते हैं ना आज के घर की गांव में, पितामह मतलब दादाजी, बाबा जी, बाबा। तो सर्जनहार है, पिता का भी सर्जनहार है। और जानने योग्य क्या है? बोले परमात्मा वेद शास्त्र के द्वारा जाना जाता है। तो जानने योग्य विषय वेद शास्त्रों में केवल एक ही है, और वो कौन है? भगवान परमात्मा। परमात्मा तत्व को जानने के बाद कुछ जानने का बाकी नहीं रहता, सब जान लिया। जैसे सुवर्ण तत्व को जानने के बाद फिर आभूषणों को जानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सब आभूषण सुवर्ण में ही है, उसी में उत्पन्न होते, उसी में रहते, उसी में लय। ऐसे ये संसार में परमात्मा तत्व को जान लिया तो ये संसार उस परमात्मा में उत्पन्न होता है, रहता है, उसी में लय, पुनः उत्पन्न होता। लेकिन परमात्मा ज्यों का त्यों रहता है, ये जानने योग्य परमात्मा तत्व वेद शास्त्र के द्वारा। और पवित्र है, पावन करने वाला। पावन कौन करता है? तो गंगा पावन करती है, गायत्री मंत्र पावन करता है, गाय पवित्र करती है, सूर्य, अग्नि, वायु, जल, देखो जल आपको स्नान करते पवित्र हो जाते, वायु भी सब पवित्रता लाता है, अग्नि भी अशुद्धि को भस्म कर देता है, सूर्य भी पवित्रता है। तो ये सारे पवित्र भगवान की विभूतियां, और उसमें सर्वश्रेष्ठ विभूति है वो ओमकार, ओम, प्रणव। तो परमात्मा की अनुभूति का मुख्य साधन है ओम। उसे पर ब्रह्म सोपाधिक और निरूपाधिक दोनों रूप में भगवान की अभिव्यक्ति, विभूति, साकार निराकार परमात्मा ओमकार। तो ये ओमकार भी भगवान की विभूति है, स्वरूप है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, चार वेद है, इसमें 1,00,000 मंत्र है। और यहाँ 3 वेद की बात, पहले 3 वेद, वेद व्यास ने 4 वेद कर दी।
तो तीन वेद को जानने वाले जो त्रिवेदी कहे जाते, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, कर्मकांड, उपासना और ज्ञान कांड। अब इसमें भी देखा जाए तो उसमें उपवेद भी है वेदों में। तो अथर्ववेद में उपवेद है आयुर्वेद, 5,997 श्लोक है आयुर्वेद। जो हमारा आयुर्वेद शास्त्र है वो भगवान वैदिक है, अथर्ववेद से। और ये गंधर्व नाट्य शास्त्र है, उसके 1,975 श्लोक मंत्र है। धनुर्वेद के 1,875 मंत्र है। और अर्थशास्त्र, आज जो इकोनॉमी कहते हैं ना, अर्थशास्त्र इकोनॉमी, अर्थशास्त्र के 10,552 मंत्र है। तो इस सारे वेदों में उपवेद विभाग भी है। इस सारा जो है भगवान के अहमेव, मैं ही हूं, मंत्र रूप में मेरा ही स्वरूप है। तो इस तरह सगुण माया उपाधि संपूर्ण जगत को उत्पन्न करने वाला होने से वह इस सारे संसार का समष्टि पिता ब्रह्मा विष्णु महेश परमात्मा कहते मैं ही। वैसे व्यष्टि पिता भी परमात्मा का ही स्वरूप है। वो पिता नहीं जो दारू पीता है, वो पिता नहीं। हमारे देश में तो 60% पिता तो दारू पी के पड़े रहते हैं। जो कोई पिता पिता उसका नाम ही पिता है, पिता रहता है। बाप बच्चा कहते हैं पिताजी, तो पिता रहता है, वो पिता नहीं। जो पिता का मतलब है कि जो मनुष्य पितृत्व है, उसमें पुत्र का हित कल्याण निरंतर लगा रहता है। तो पितृत्व जो है वो भगवान की विभूति है। सभी पिता में पितृत्व एक समान है, पितृत्व में कोई भेदभाव नहीं। वैसे मातृत्व भी सभी माताओं में, माताओं में क्या, सभी प्राणियों में, पक्षी है, गाय है, भैंस है, बकरी है, सब में मातृत्व एक समान ही है। मातृत्व का काम है पालन पोषण, निरंतर लगी रहती पालन पोषण। तो समष्टि पालन पोषण और व्यष्टि पालन पोषण, समष्टि तो माया प्रकृति है, लेकिन व्यष्टि जो माता है वो भी। तो इसी प्रकार उत्पन्न करने वाली, गर्भ में धारण करने वाली और पालन पोषण करने वाली, ये परमात्मा ही माता रूप में प्रकट है। तो जन्म देने वाली होने से माता कहा जाता। मान्यते अनेन इति माता, पूजनीय, जन्मदात्री, पालन पोषण हारण, बहुत बड़ा योगदान है सभी मनुष्य के जीवन में। उसकी माता का उसके पिता से भी अधिक योगदान है। इसीलिए माता हमेशा पूजनीय होती है, विभूति है, परमात्मा का स्वरूप। तो मैं माता हूं, इसीलिए माता कहा उत्पन्न करने वाली। पिता जो है निमित्त कारण है, बीजात्मक। माता है गर्भ में धारण करती है, उत्पत्ति का कारण है गर्भ। इसीलिए अभिन्न निमित्त उपादान कारण का प्रतिपादन, कि माता और पिता दोनों, एक बीजात्मक है, एक गर्भ धारण कर। तो इस तरह परमात्मा ही बीज है और गर्भ में धारण करने वाला भी परमात्मा।
तो गर्भ को बढ़ाने वाला, गर्भ का पालन करने वाला भगवान तो है। तो इस प्रकार भगवान सर्वत्र अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, बीज रूप में निमित्त है और वृक्ष रूप में उपादान है। पिता रूप में बीज है ना, निमित्त कारण, और फिर माता रूप में उपादान कारण। जैसे दृष्टांत ले लो कि जादूगर जादूगरी की उपाधि से संपूर्ण जादू के खेल उत्पत्ति का मूल कारण जादूगर। जादूगरी और जादू के खेल में कार्य कारण का संबंध है, और कार्य कारण में जादूगर अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। जादूगरी का भी मूल कारण है, जादू के खेल का भी मूल कारण है। इसीलिए जादूगर अभिन्न निमित्त कारण यानी जादूगरी और उपादान कारण यानी जादू के खेल, तो दोनों का मूल कारण जादूगर है। ऐसे ही परमात्मा ये संसार के उत्पत्ति का कारण माया, और माया से उत्पन्न ये संसार, तो माया निमित्त कारण है, और ये जो है उपादान कारण संसार है। तो इस प्रकार अभिन्न निमित्त उपादान कारण, कार्य कारण दोनों का कारण, ये बड़ा महत्व का वाक्य, इसीलिए मैं बार बार कि कार्य और कारण दोनों का मूल कारण जो है वो परमात्मा, बीज का भी कारण है, वृक्ष का भी कारण है, अंडे का भी कारण है, मुर्गी का भी कारण, कि पहले अंडा, अरे दोनों भगवान, ये पहले भगवान बाद में अंडा मुर्गी, पहले भगवान बाद में बीज और वृक्ष। तो बीज और वृक्ष का मूल कारण परमात्मा है, अंडे और मुर्गी का मूल पहले क्या है, तो पहले परमात्मा ही है, बाद में सब ये माया के द्वारा होता है। तो इस तरह उन्हें कहा कि वह माता पिता धाता का, प्रत्येक क्षण सभी को उनके संचित कर्मों के अनुसार कर्म के फल देने वाला। ये बहुत बड़ी बात है। लोग समझते हैं कि मैंने ये कर लिया, अरे भाई आपको जो मिल रहा है आपके संचित कर्म प्रारब्ध के अनुसार ईश्वर ही दे रहा है, ले रहा है। संपूर्ण जगत का विधाता है, सभी सभी प्राणियों का कर्मों के फल देने वाला, और धारण करता है सबको, व्यष्टि हो समष्टि हो सबको। पारिवारिक स्तर से समष्टि प्रारब्ध होता है, राष्ट्रीय स्तर से राष्ट्रीय प्रारब्ध होता है, तो राष्ट्र को उनके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। जैसे हमारे राष्ट्र में भारत के लोग हैं, वो बहुत मोटर कार रखते हैं, तो उनका प्रारब्ध है कि भारत के 1000 लोगों के बीच में केवल 40 मोटर कार है, 1000 मनुष्य के बीच में 40 मोटर कार घूमती। और अमेरिका का प्रारब्ध है कि वहां 1000 मनुष्यों के बीच में 700 मोटर कार है, तो वहां हर प्राणी के पास कार है, तो उसे समष्टि प्रारब्ध कहते हैं। ये विधाता है सबको उनके कर्मों के, राष्ट्र को या व्यक्ति को, व्यष्टि समष्टि सभी को। संस्थाएं होती है, जब एनजीओ है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, ये सब है, उनको भी उनके कर्मों के अनुसार फल देने वाला, प्रॉफिट लॉस देने वाला परमात्मा ही है। ये विधाता व्यष्टि समष्टि सबका कर्म फल देने वाला परमात्मा ही है। तो इस तरह माता तो पालन पोषण करती है, विधाता कर्मों का फल देता है, पिता है रक्षण करता है, तो रक्षक। जब भगवान कहते कर्म फल देकर संपूर्ण जगत का पालन पोषण पुष्ट करने वाला, पोषण करने वाला मैं हूं,
इसे तो सबका कर्मों के अनुसार पालन पोषण होता है ना, दूसरा कोई नहीं है। व्यष्टि की बात नहीं, समष्टि भी ले लो, ब्रह्मा विष्णु महेश माया उपाधि से बनकर सबके पिता है, सबकी माता है, सबके पिता माँ है। माता बनता है, पिता बनता है, पितामह भी परमात्मा। पिता के पिता को दादा कहते, कई जगह बाबा भी कहते, बाबा। तो हमारे पुराण में एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है कि बड़े धूमधाम से शंकर जी की बारात निकली, शंकर जी विवाह करने बैठे, पार्वती जी के विवाह, बड़ा विवाह का प्रसंग आता है शिव पुराण में। शंकर भगवान विवाह करने बैठे, तब विवाह के समय पुरोहित ने उनको गोत्र पूछा कि आपका गोत्र उच्चारण करो। पुरोहित ने पूछा आपके पिता का नाम क्या है? उसने कहा, शिवजी ने कहा कि सारे जगत का कारण सर्जनहार ब्रह्मा जी है, वही मेरे पिता जानो। मेरे पिता जो सारे जगत के, तो शिव जी के पिता हुए ब्रह्मा जी। अच्छा, फिर पुरोहित ने पूछा कि पिता के पिता दादा का नाम कहो। तो अब वो वहां ब्रह्मा जी को किसने उत्पन्न किया? तो कहते विष्णु ने उत्पन्न किया, तो विष्णु मेरे दादा हो गए। दादा का नाम कह दिया शिव जी ने। अब विवाह में बैठे तो पुरोहित पूछे, वो जवाब देना पड़ता है। अब दादा का नाम कहने के बाद पुरोहित ने पूछा शिव जी से, तीसरी पीढ़ी, तीन पीढ़ी के नाम होते ना हमारे सनातन, परदादा का नाम क्या है? तो शिव जी बोले कि सारे संसार का परदादा मैं शंकर, मैं ही हूं। बड़ा आश्चर्य है। परदादा तो सारे संसार का मैं स्वयं शिव ही हूँ। तो देखो शिव जी विवाह करने बैठे, उनके पिता ब्रह्मा, उनके दादा विष्णु, और परदादा स्वयं शिव ही है। तो समष्टि ब्रह्मा विष्णु महेश, समष्टि पिता हो। समष्टि रूप से दादा समझ लो तो भी, समष्टि ईश्वर रूप से प्रपितामह भी वही है, भगवान, ये परमात्मा ही है। या ब्रह्मा भी परमात्मा है, विष्णु भी परमात्मा है, शिव जी भी परमात्मा। यहाँ पितामह ही कहा है, पिता निमित्त कारण है। तो निमित्त कारण भी जिसमें कल्पित है, निमित्त कारण और उपादान कारण दोनों का मूल अधिष्ठान परमात्मा ही है। ये तो कल्पित है ना, निमित्त कारण और उपादान का। तो भगवान निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है, कर्म फल के द्वारा निरंतर पोषण करने वाले भी है, और सबके मूल अधिष्ठान भी परमात्मा ही है। तो इस प्रकार कहते हैं भगवान कि ये जो सारा वेद्यम, जानने योग्य, वेद्यम, तो जानने योग्य क्या है सारे वेदों में? हालांकि जो अज्ञानी है, अविवेकी है, जो संसार की मोह माया में डूबे हुए है, वो नहीं जान पाते कि भाई केवल परमात्मा ही जानने योग्य तत्व है संसार। हाँ, वो सत्संग करे, कुछ विवेक करे तो उसे समझ में आता है। कि जैसे सत्संग किया कि हम आभूषण को देखते हैं, सुनार की दुकान में गए, सोने की बहुत सारे आभूषण डेकोरेशन शोरूम में उसने सजा के रखे,
पूछे आपने क्या देखा, तो कहेगा अरे मैंने तो चूड़ी भी देखी, कड़ा भी देखा, बाजूबंद भी देखा, नेकलेस देखा, मंगलसूत्र देखा, अंगूठी देखी, आभूषण ही आभूषण, यही कहते हो ना कि भाई आभूषण की दुकान है, सुनार की दुकान है। परंतु तत्वतः क्या देखा, वस्तुतः जो तत्वतः हमने क्या देखा, केवल सुवर्ण तत्व ही देखा। तो सारे जो सोनार की शोरूम में आभूषण है, वो आभूषण के अंदर वेद्यम, जानने योग्य केवल एक ही तत्व है, वो है सुवर्ण, जो नित्य है, सनातन। तो जानना चाहिए सुवर्ण तत्व। जब हमको पता चले कि सचमुच में क्या है, लेकिन संसार में मनुष्य जो है मूल तत्व को न जानकर बाहर मायामय संसार से मोहित हो जाता, क्योंकि ये नाम रूप गुण दोष देख कर ही ठगा जाता। इतना मोहित हो गया है कि संसार के नाम रूप गुण दोष को हटाकर देखे तो अपना आत्मा वहीं बैठा है, परमात्मा, लेकिन वो हट नहीं था। हमेशा किसी भी विषय को देखेगा तो नाम रूप गुण दोष देख कर ही ठगा जाता। तो ये सारे भौतिक अध्यात्म दैव संसार के नाम रूप गुण दोषों को देखकर हम समझते हैं कि ये विषय ऐसा है, मैंने जान लिया। लेकिन वास्तव में वो अज्ञान को जाना है। आप जो नाम रूप गुण दोष को जानते वो अज्ञान है, वास्तव तत्व तो जाना ही नहीं। वास्तव में जानने योग्य तत्व तो सत परमात्मा ही है, जिसे जाना ही नहीं। उस अज्ञान के कारण ये सब नाम रूप गुण दोष संसार की मोह माया में अज्ञान से जीव भटकता रहे। तो जानने लायक वस्तु को जानी नहीं, जो न जानने लायक परिवर्तनशील विकारी वस्तु है उसको तो बहुत जान लिया। आभूषण को जान लिया, सुवर्ण तत्व को नहीं जाना कि ये सुवर्ण तत्व 16 कैरेट है, 18 कैरेट है कि 24 कैरेट। सुवर्ण तत्व को जानने के बाद आभूषण को जानने या न जाने क्या फर्क पड़ता। सारे आभूषण के नाम रूप गुण दोष काल्पनिक है, माया में। वास्तविक तत्व सुवर्ण है। ऐसे ही परमात्मा इस संसार में वास्तविक तत्व है, और इसीलिए वो वेद्यम कहा। सभी वेद शास्त्रों का अंतिम लक्ष्य यही है कि परमात्मा तत्व को जाने, और जानने योग्य वही है। ये तो सब केवल माया है, माया को क्यों जाने, क्योंकि माया के द्वारा आप परमात्मा की स्वरूप को समझ सकते, क्योंकि माया से मोहित है ना, तो उस माया को जानकर ही उस माया को पार हो सकते हैं। इसलिए माया का स्वरूप जानना भी आवश्यक है, और परमात्मा का स्वरूप। और एक बार परमात्मा तत्व और माया, आत्मा अनात्मा विवेक हो गया कि ये माया है और ये परमात्मा है, ये आभूषण है और ये सुवर्ण है, स्पष्ट विवेक हो गया, तो फिर वो जानने योग्य कुछ संसार में बाकी रहता ही नहीं। क्योंकि ये जान लिया, अनात्मा और आत्मा का विवेक हो गया, फिर कुछ जानने का बाकी नहीं रहता। वेद्यम। फिर कहा पवित्रम, है परमात्मा पावन करने वाले है, पवित्रम। विभूति संसार में जो पवित्र है, हम गंगा को पवित्र, गंगा पावनानी कहे। गंगा पावन करती है, पवित्र है। गायत्री मंत्र का जप करो, वो भी आपको तन मन से पवित्र करती है। गाय भी आपको पवित्र, गाय में सब पवित्र है। गाय का गोबर गोमूत्र, गाय पूर्ण रूप से हमारी प्रकृति और जीवन को पावन करती है।
केवल गाय का दूध ही नहीं, गाय पूर्ण रूप से पावन करने वाली। सूर्य भी हमें पावन करता है, रोज उनका किरण प्रकाश आता है। अब यहाँ ऋषिकेश में देखो, रात का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री है, लेकिन सूर्य नारायण 9 बजे आएंगे, तो फिर 9 बजे के बाद बड़ा शुभ माहौल होता है, ठंडी भाग जाती है। 12 बजे 18 डिग्री तापमान हो जाता है, तो सारी प्रकृति को पवित्र कर देता है। अग्नि भी ऐसा ही ये पावन करती है, जो भी अग्नि में डालो विषय को भस्म कर देती। वायु भी सब शुद्धिकरण पवित्र करता है सबको। जल भी देखो, हम जल पीते हैं, जल से स्नान करते हैं, तो हमें पवित्र करता है तन से। ये सारा जो पवित्र करने वाला तत्व है वो परमात्मा ही है। फिर कहा ओमकार। ओमकार जो है वो ओमकार वेद मंत्र के प्रारंभ और अंत में बोला जाता, तभी वो वेद मंत्र वेद कर्म पूर्ण होता है। क्योंकि ओमकार जो है वो सबसे पावन पवित्र, क्योंकि ओमकार से वर्णमाला उत्पन्न हुई, वर्णमाला से फिर शब्द, व्याकरण, व्याकरण से वाक्य बने, वाक्य से फिर मंत्र बने, और मंत्र से फिर ग्रंथ बन गया, अध्याय, ग्रंथ से फिर सारे वेद बन गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। तो ये तीनों वेदों का मूल स्वरूप तो ओमकार है, ओमकार से ही सारा चलता है। तो चार वेद जान के बाद में जानने लायक एक ही तत्व रहता है, ओमकार। ओमकार से चार वेद, चार वेद से ओमकार तक जाना है। फिर ओम के बाद कुछ नहीं। जो सन्यासी होता है उसे केवल ओम का जप किया जाता है। भाई बहुत आपने पढ़ लिया, चार वेद के ज्ञाता आप हो, लेकिन अब आप केवल ओम का जप करें। ओमकार ही परमात्मा है, आत्मानुभूति का मुख्य साधन। बाकी सब है, कर्म योग, ध्यान योग सहायक साधन है, लेकिन परमात्मा की अनुभूति का यदि कोई मुख्य साधन है तो वो ओमकार है। ओम जो साक्षात परमात्मा स्वरूप है। तो इस तरह ओम का उच्चारण, ओमकार वैदिक मंत्रों के उच्चारण के पहले जिस ओमकार का प्रयोग होता है वह ओमकार भगवान का ही स्वरूप। अब ओमकार से निकले हुए वेद, वेद में सबसे पहला ऋग्वेद, उसके बाद सामवेद, उसके बाद यजुर्वेद, 3 वेद यहाँ का है। ये सारे वेद भगवान का ही स्वरूप, मैं हूं कह रहे ना भगवान। तो वेदों में क्या होता है, उसके अक्षर निश्चित होते हैं, शब्द और वाक्य निश्चित होते हैं, और उसके पाद भी निश्चित होते हैं। मंत्र होता है ना, मंत्र गायन करना ये बहुत ही सावधानी चाहिए। जैसे कोई कार चला रहा है, एरोप्लेन चला रहा है, स्पेस एरोक्राफ्ट चला रहा है, तो उसे बहुत सावधान रहकर, ऐसे मंत्र चलाना, मंत्र बोलना, उसमें भी बड़ी सावधानी चाहिए। क्योंकि उसमें स्वर है, वर्ण है, मंत्र है, माला है, व्यंजन है, सब पूर्ण रूप से उच्चारण होना, तब वो काम करता। थोड़ी भी कहा एक मात्रा की गलती हो गई, अम के मम बोल दिया तो पूरा मंत्र भ्रष्ट हो गया। अम की जगह पे मम बोल दिया तो मंत्र भ्रष्ट हो गया, उसका अर्थ ही गलत हो गया। तो वेद मंत्र गायन में बड़ी सावधानी होती, उच्चारण में। तो सामवेद में तो गायन होता है, 7 स्वर होते हैं। बहुत ही, जो संगीतकार लोग, जैसे गायक लोग सावधानी रखते हैं, वैसी सावधानी मंत्र के उच्चारण में भी होना आवश्यक। जो सब लोग मंत्र उच्चारण नहीं कर पाते शुद्ध रूप में, ऋग्वेद है, सामवेद है, अथर्ववेद है, सारे वेद उसके मूल रूप में अक्षर नियत है।
तो ये जो है वेदों में जो गद्य भाग है ना, उसे यजुर्वेद कहते हैं। सामवेद है वो गायन का भाग है, जिसमें पद्य है, पद्य पद्य विभाग, पद्य में मंत्र है और ये गद्य में मंत्र है। ये सब वेद का जो मूल स्वरूप है वह परमात्मा के बोध के लिए ही है। वेद वाक्य, वेद व्यास ने इसमें थोड़ा संकलन करके 4 वेद कर दिए, अथर्व वेद को भी जोड़ दिया। और हमारे जो वेदों से ही ये सारा, हमारे यहाँ जो उपवेद है, अर्थवेद, अर्थशास्त्र, धनुर्वेद शास्त्र, गंधर्व नाट्य ज्ञान और आयुर्वेद, ये सारे वेदों से ही उत्पन्न। तो देखो यहाँ ऋग्वेद से क्या हुआ, ऋग्वेद में अर्थशास्त्र का निरूपण है, मंत्र है। कितने मंत्र है अर्थशास्त्र के? बोले ऋग्वेद में अर्थशास्त्र के 10,552 मंत्र है, अर्थ पुरुषार्थ। अच्छा, सामवेद में क्या है? बोले सामवेद में है गंधर्व विद्या, गायन, 1,975 मंत्र है सामवेद, गंधर्व विद्या है। और धनुर्वेद भी है, 1,875 मंत्र है। और यजुर्वेद में क्या है? बोले यजुर्वेद में ये आयुर्वेद शास्त्र है, अथर्ववेद में भी आयुर्वेद शास्त्र है। यजुर्वेद में गंधर्व शास्त्र भी आता है थोड़ा थोड़ा, लेकिन मुख्य ये जो है अथर्ववेद में आयुर्वेद शास्त्र है। ये है 5,997 मंत्र। जो हमारे देश में आयुर्वेद चलता है ना, वो सारा वैदिक है। अथर्ववेद से उसे निराक मंत्र अभी भी है, आप पढ़ो वेद तो पता चले कि उसमें ये सारे आयुर्वेद के मंत्र है, भगवान की ही वाणी है। तो इस प्रकार ये सारा भगवान कहते मैं हूं, ये विभूति योग कह रहे। जैसे संसार में देखते हैं हम कि जो मनुष्य सर्वत्र परमात्मा को नहीं देख पाता, उसे कहीं ना कहीं तो दिखाना पड़ता है ना। इसीलिए यह प्रसंग है, सर्वत्र नियम है, निश्चय है कि सदा सर्वत्र सब में परमेश्वर की उपासना ही करे। कोई भी देखे तो वहां भगवत भाव बनाए, फिर अपना स्वधर्म करे। और भी विभूतियां कहते हैं, इस पर आगे कल विचार करेंगे। कल तो नहीं करेंगे, कल तो गीता जयंती है, कल यहाँ व्यस्त होंगे, कार्यक्रम है, हवन है, प्रतियोगिताएं है, भंडारा है। तो परसों इस पर विचार करेंगे। तो इस श्लोक 18 को आज पढ़ लेंगे। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी, निवास शरणं सुहृत, प्रभव प्रलय स्थानम, निधानम बीजमव्ययम्। गति यानी कर्मों की गति, कर्म फल रूप में गति। भर्ता, भरण पोषण करने वाला। प्रभु, सबका शासक। साक्षी, सर्व साक्षी चैतन्य। निवास, सबका निवास स्थान। शरणम, शरण लेने योग्य। सुहृद, सबका निष्काम मित्र, प्रत्युपकार न चाह। सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का भी आधार। निधान, सभी को धारण करने वाला। खजाना, निधान। स्टोर हाउस, अव्यय, अविनाशी, जो सदा रहता है, उसका व्यय नहीं हो। और सबका बीज, बीज का मूल कारण। बीजम अहमेव। तो भगवान कहते ये सब मैं ही हूं।
भले आप भिन्न भिन्न देख रहे हो, लेकिन भिन्नता में एक ही अभिन्नता है, परमात्मा। तो आज हमने जो श्लोक पर विचार किया, इसमें भगवान ने अपनी विभूतियों का निरूपण किया है। 13 नहीं, इसमें उन्होंने अपनी 9 विभूति बताई 17वें श्लोक में। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रम ओंकारम रुक्साम यजुरेव च। ये सारे पिंड ब्रह्मांड सबका अस्य जगतः धाता यानी विधाता, सबको धारण पोषण करता है, उनके कर्मों के फल देने वाला, कर्मों के अनुसार सभी जीवों का पालन पोषण करता है। चींटी को कण देता है, हाथी को मण देता है। मनुष्य में भी देखो, गरीब को अपना दिहाड़ी देता है तो अमीर को अपना करोड़ रुपया भी देता है। सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार फल देने। पिता, सबका पिता, सबकी माता, सबके दादा, जानने योग्य वेदों में केवल परमात्मा, पवित्र करने वाले ओमकार, वो भी मैं हूं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, तीनों वेद मेरा ही स्वरूप है, मेरी विभूति है, भगवान ही है। भिन्न भिन्न लीला है, भगवान की विभूति है, ऐश्वर्य है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। तो कल गीता जयंती है, इसीलिए कल का क्लास नहीं होगा सुबह का 7:45 से 7:45। परसों सुबह होगा। तो ये आगे का गतिर भरता प्रभु साक्षी, इस पर परसों विवेक विचार करेंगे। तो कल सुबह 6 बजे से 10 बजे तक गीता हवन है। संपूर्ण गीता 18 अध्याय की आहुति होगी। उसके बाद 10 बजे से 4 बजे तक प्रतियोगिताएं है। भगवत गीता चैंटिंग है, मंत्र उच्चारण है, श्लोक लेखन है। तो वह 20 स्कूल के नाम आए हैं और 200 विद्यार्थी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके बाद भंडारा है 108 सन्यासियों का। फलाहारी एकादशी है ना कल। तो कल का ये गीता जयंती का विशेष वार्षिक उत्सव हम करते आए, कई वर्षों से करते हैं। तो ये कार्यक्रम है, इसमें सब सहयोग कर रहे, सब अपना अपना। यहाँ भी स्वामीनारायण आश्रम में कार्यक्रम हो रहा है। आप भी अपना घर बैठे गीता पाठ करें और अपना गीता जयंती उत्सव करें, यज्ञ करें, दान करें, तप करें।
तो आप लोगों ने दान भेजा है, सबको साधुवाद, बहुत से लोगों ने भेज दिया, कई लोगों ने अभी नहीं भेजा है, तो वो अपना आज और कल इस निमित्त पर समय, दान का समय होता है, उसी समय वो कल्याणकारी, बाद में समय बीतने के बाद उसका कोई उपयोग नहीं हो। तो ये जो गीता जयंती निमित्त जो दान है वो आप आज और कल कर सकते, परसों नहीं कर सकते। तो जो भी जिन्होंने दान नहीं दिया अभी भी देना चाहे तो वो अपना दान ऑनलाइन भेज दे, और दूसरे लोगों को भी प्रेरित करे कि भाई ये दिव्य उत्सव है गीता निमित्त, हम गीता की कृपा हम पर है, देखो रोज रोज आप गीता सत्संग सुनते हो, भगवान की है तो कृपा, तो फिर थोड़ा दान धर्म पुण्य कर्म करना चाहिए। बाकी मनुष्य जो है सबसे ज्यादा लोभी लालची होता है, यज्ञ दान तप करने में आलसी होता है, भोग करने में आलसी नहीं होता, भोग करने में खर्च करने में भी आलसी नहीं, वहां बहुत खर्च करता है भोग में, लेकिन जब योग की बात आती है वहां लोभी लालची होता, आलसी हो जाता, तो यज्ञ तप में आलसी हो जाता है, दान में लोभी हो जाता है, यज्ञ में उदासीन हो जाता है, तो ये सब मनुष्य की दुर्गति का कारण बन जाता। भाई यज्ञ में उत्साह होना चाहिए, दान में उदार होना चाहिए, तप में समर्थ होना चाहिए, निरंतर सुबह 3 बजे उठ जाओ, ध्यान भजन करो, तप करना। लेकिन वो मनुष्य का स्वभाव तमोगुण रजोगुण उसे पतन की ओर ले जाता, ज्यादा हो सके सत्व गुण को बढ़ाए, यज्ञ करे, दान करे, तप करे, धर्म करे, तब जाके परमार्थ में आगे बढ़े। अब समय है, किसी साधक को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, ये जो कल गीता जयंती है और श्लोक का पारायण हम लोग करते हैं, मगर वो अभी भी शुद्ध उच्चारण से नहीं हो रहा है, तो वो उसका दोष लगेगा ना? जितना शुद्ध होगा उतना पुण्य होगा, जितना अशुद्ध होगा उसका दोष तो लगेगा ही। क्यों भाई, अशुद्धि है शुद्धि है जो तो है ही। आप अशुद्ध खाओगे तो दोष लगेगा, शुद्ध खाओगे तो स्वस्थ हो, तो दोनों लाभ हानि तो है ही किसी भी कार्य में। केवल भगवान की कोई भी कार्य करो उसमें दोनों गुण दोष तो रहेंगे। संसार सर्वम गुण दोषम, भाई गुण दोष का तो सारा भरा हुआ है, सब कुछ भी करो तो उसमें गुण दोष तो रहेंगे। हाँ, एक भगवान का नाम है, भगवान की आराधना है, वो गुण दोष रहित है। भगवान के सिवा सारी माया तो गुण दोष वाली ही है, इसीलिए भगवान को समर्पित भाव से करो तो गुण दोष से रहित हो जाओ। अच्छा, मतलब परमात्मा को अर्पण करके ही करेंगे हाँ, तो? हाँ। तो गुण दोष से रहित हो जाए। निष्काम करेंगे, सकाम हाँ, करेंगे तो गुण दोष का हिसाब चढ़ेगा। जो भी संसार तो गुण दोष से भरा है, अभी उसमें आप नहीं, भगवान। निष्काम भाव से करेंगे बस परमात्मा के लिए। हाँ, तो फिर आपको गुण दोष नहीं लगेगा। हाँ स्वामी जी, क्योंकि ये बहुत सारे जन ऐसे ही बोलते कि अभी बोलने तो नहीं आता है, तो नहीं उससे नहीं, करना बोलो ही नहीं। भगवान को समर्पित भाव से, भगवान को समर्पण भाव से, निष्काम भाव से बोलो। जैसे वो हम्म। माँ के पास बच्चा बोलता है टे टे टू 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 टू, तो माँ उससे हम्म। प्रसन्न हो जाती है। हम्म। वो थोड़ी उसको कुछ बोलने आता है, फिर भी वो श्लोक मंत्र उसमें 10 गलतियां की है, बट माँ जानती है इतनी, फिर भी बोला टे टे टू टू, ओम भू हम्म। भू सु पतवितु वरेण्य अच्छा अच्छा अच्छा। माँ हम्म। खुश हो जाती क्योंकि वो उस निष्काम है, उसे कोई कामना नहीं है, माँ को प्रसन्न करने के लिए बोल रहा है कि माँ खुश हो जाए, तो माँ भी खुश हो जाती है। जो मंत्र शुद्ध बोले ना बोले, उसे सुधारने की कोशिश भी करती है। तो ऐसा है, भगवान को समर्पित भाव से जो भी किया जाता है वो गुण दोष से रहित हो जाता है। सकाम करेंगे तो गुण दोष रहेगा, उसका हिसाब चढ़ेगा।
हम्म कोई भी कार्य ले लो। हम्म। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, होस्ट है भद्रेश पड़िया, को होस्ट है नैना पुरोहित, राय बहादुर, अनुराधा जेठे, बीबी शर्मा, बीना चितलिया, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, राम सेवक यादव, संजीवनी श्रीरंग रानडे, सोनम पवार, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर, अंजलि जोशी। आज इतने साधक उपस्थित है, सबको कल गीता जयंती की बहुत बहुत बधाई। गीता का पाठ करे, साधना करे, भगवत समर्पित भाव से करे। और कल हमारा वर्ग नहीं होगा, परसों होगा, परसों मिलेंगे फिर। तो सभी साधकों को आज प्रातः का ओम नमो नारायणाय। ओम सब नमो नारायण ओम स्वामी जी। नमो नारायण। सभी स्वामी जी, ओम ये जो नमो नारायण कल स्वामी जी। कल हाँ, करना है उसको संकल्प करके करना है। संकल्प करके करो, भगवान को समर्पित भाव से हाँ करो। ऐसे। हाँ बस। वो संकल्प करके ही होगा ना। हाँ हाँ स्वामी जी, ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नारायण। नारायणाय ओम नमो नारायण। ओम नमो नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। ओम नमो नारायण। हो से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।